हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, हम उत्तराखंड के इतिहास की बात कर रहे थे और आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड का आद्य ऐतिहासिक काल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को। ठीक है। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में। वन लाइनर रहेंगे, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा डीप रहेगा। तो शुरू करते हैं क्वेश्चनों को और देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हमको देखने को मिल सकती है। ठीक है। चलिए, आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में बात करते हैं। तो आद्य ऐतिहासिक काल का सबसे पहला और सबसे अच्छा इम्पोर्टेंट पॉइंट यह आता है कि इसका प्रमुख स्रोत क्या है। तो प्रमुख स्रोत जो होता है किसी भी आद्य ऐतिहासिक काल का, वो आपके क्या होते हैं? पौराणिक ग्रंथ होते हैं। ठीक है। ठीक है। तो पौराणिक ग्रंथ किसी भी उसके आद्य ऐतिहासिक काल के प्रमुख स्रोत होते हैं। इसमें अगर हम बात करते हैं तो उत्तराखंड के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो उत्तराखंड का जो आपका प्रथम उल्लेख मिलता है, जो उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख मिलता है वो कहाँ से मिलता है? ऋग्वेद से मिलता है। जिसमें इस क्षेत्र को क्या कहा गया है? ऋग्वेद से मिलता है, जिसमें इस क्षेत्र को क्या कहा गया है? देवभूमि या मनीषियों की भूमि। मुनि और ऋषियों की भूमि होना चाहिए था, तो क्या कहा गया? देवभूमि या मनुष्यों की भूमि इस क्षेत्र को कहा गया है। ठीक है। उत्तराखंड क्षेत्र के लिए ऋग्वेद में आपका ये उल्लेख है। ऋग्वेद के पश्चात अगर हम बात करते हैं तो ऐत्रेय ब्राह्मण में, ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? उत्तर कुरुक्षेत्र। उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग हुआ है। किस शब्द का प्रयोग हुआ है? उत्तर कुरु का प्रयोग हुआ है। ठीक है। किसका? उत्तर कुरु। उत्तर कुरु याद रख लीजिएगा। उत्तराखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग हुआ है। कहाँ पर? ऐत्रेय ब्राह्मण में। कहाँ पर हुआ? ऐत्रेय ब्राह्मण में। उत्तराखंड के लिए कौन सा? उत्तर कुरु क्षेत्र का प्रयोग हुआ है। इसके अलावा कौशतकी ब्राह्मण ग्रंथ में, ग्रंथ में वाक देवी का निवास स्थान, वाक देवी का निवास स्थान क्या बताया गया है? बद्रिकाश्रम बताया गया है, जो कि आपका बद्रीनाथ क्षेत्र है। ठीक है। बद्रिकाश्रम बताया गया है। कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ में क्या क्या बताया गया? वाग देवी का निवास स्थान क्या है? बद्रिकाश्रम है। ठीक है। इस इसके अलावा स्कंद पुराण में कितने? 5 हिमालयी खंडों में, खंडों में वर्णन करा है। ठीक है। उत्तराखंड का वर्णन स्कंद पुराण में 5 हिमालयी खंडों में किया गया है। ठीक है। जो 5 हिमालयी खंड है वो कौन कौन से हैं? ठीक है। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, ये नेपाल वाला क्षेत्र आएगा। फिर उसके बाद केदार खंड, जिसमें आपका गढ़वाल वाला क्षेत्र आता है। मानस खंड, जिसमें आपका कुमाऊं वाला, कश्मीर और जालंधर। ठीक है। ये वाले क्षेत्र आपके 5 हिमालयी खंड में वर्णित होते हैं। ठीक है। अच्छा, जो आपका केदार खंड है तो उसे कैसे विभाजित किया गया है? तो यहाँ पर हम लिख देते हैं केदार खंड। कहीं ना कहीं इसका जो वो क्या है, कहा गया है कि केदार खंड क्या है? माया क्षेत्र से लेकर, क्षेत्र से कहाँ तक है?
हिमालय तक के विस्तृत, हिमालय तक माया क्षेत्र से लेके कहाँ तक के, हिमालय तक के विस्तृत भाग को क्या कहा गया है आपका, केदारखंड। जबकि मानस खंड किसे कहा गया है, जो मानस खंड कहा गया है वो कहा गया है नंदा देवी पर्वत से कहाँ तक के, कालागिरी तक के क्षेत्र को। नंदा देवी पर्वत से कालागिरी तक के क्षेत्र को आपको क्या कहा गया है, मानस खंड कहा गया है। ठीक है, पहली बात कर चुके हैं कि जो केदार खंड है वो आपका गढ़वाल, और जो मानस खंड है वो कहीं ना कहीं कुमाऊं को दर्शाता है। ठीक है, और जो आपका माया क्षेत्र है, माया क्षेत्र हम कहेंगे हरिद्वार को, और इसी को हम गंगा द्वार भी कहेंगे, द्वार वाला क्षेत्र कहेंगे। ठीक है, तो ये आपका अपने में इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, पुराणों के अनुसार, पुराणों के अनुसार जो आपका केदार खंड है और जो आपका मानस खंड है, जो केदार खंड है और मानस खंड है, इसके संयुक्त क्षेत्र को एक नाम दिया गया है जिसको ब्रह्मपुर कहा गया है। ब्रह्मपुर, खसदेश या फिर आपका उत्तराखंड कहा गया है। ठीक है, पुराणों के अनुसार क्या है, केदार खंड और मानस खंड के जो संयुक्त क्षेत्र है इसे क्या कहा गया, ब्रह्मपुर कहा गया, खसदेश कहा गया या उत्तराखंड इस क्षेत्र को कहा गया है। ठीक है, बौद्ध धर्मों के हिसाब से, क्योंकि देखिए उत्तराखंड में अगर आएंगे तो बौद्ध लोग भी आए थे। ठीक है, बौद्ध धर्म के अनुसार सार उत्तराखंड के लिए, खंड के लिए पाली भाषा में, किस भाषा में, पाली भाषा में क्या कहा गया है, हिमवंत कहा गया है। शब्द का प्रयोग हुआ है, किस शब्द का, हिमवंत शब्द का प्रयोग हुआ है। बौद्ध के अनुसार उत्तराखंड के लिए पाली भाषा में किस शब्द का, हिमवंत शब्द का प्रयोग हुआ है। कहा जाता था कि वैदिक काल में, वैदिक काल में उत्तराखंड में त्रिच्यु जन का शासन था। किसका, त्रिच्यु जन का शासन था। ठीक है, ये कौन कौन से लोग हैं, अगर हम बात करेंगे त्रिच्यु जन, ये कौन कौन से हैं, तो इसमें आपका आएगा पुरु। ठीक है, दूसरा आएंगे त्रिच्यु, तीसरा आएंगे अनु, चौथे आएंगे यदु, और फिर आएंगे त्रिवसु। ठीक है, ये आपके इसके अंदर ये जो जातियां थी, ये 5 जातियां थी, इनको त्रिस्युजन कहा गया है। ठीक है, ये क्या है, जातियां इन लोगों का था। ठीक है, और इसके अलावा कहा जाता है कि संजीवनी बूटी लाने के लिए, संजीवनी बूटी के लिए हनुमान जी
यहीं के द्रोणगिरी पर्वत से पर्वत गए थे। ठीक है, तो जो संजीवनी बूटी है वो कहाँ से आई थी? उत्तराखंड के द्रोणगिरी पर्वत से मानी जाती है। ठीक है, और जो लक्ष्मण के पुत्र थे उनका भी राज्य आपके हिमालयी क्षेत्र का। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन आएंगे जिसमें हमें उत्तराखंड के आद्य ऐतिहासिक काल की जानकारी मिलेगी। तो हम एक बार कवर कर लेते हैं क्या क्या आएगा। ठीक है, देख लेते हैं क्या क्या चीजें हमारी इसमें बनी है। ठीक है, तो अगर हम कवर करते हुए चलते हैं तो उत्तराखंड के आद्य ऐतिहासिक काल की बात करते हैं तो इसके प्रमुख सूत्र क्या होते हैं? आपके पौराणिक ग्रंथ होते हैं। क्या होते हैं? पौराणिक ग्रंथ होते हैं। इसका प्रथम उल्लेख मिलता है कहाँ पर? प्रथम उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में इसे क्या कहा गया है? देवभूमि या मनुष्यों की भूमि कहा गया है। ऐत्रेय ब्राह्मण आपके ग्रंथ होते हैं, उसमें आपका उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग हुआ है। कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ में कहा गया है कि वाग देवी का निवास स्थान क्या था? बद्रिकाश्रम था, जो कि आपका उत्तराखंड में स्थित है। स्कंद पुराण में 5 हिमालयी खंडों का वर्णन हुआ है। जो हिमालयी खंड में आपका नेपाल आएगा, केदार खंड, मानस खंड, कश्मीर और जालंधर क्षेत्र आते हैं। ठीक है, तो ये 5 हिमालयी क्षेत्र हैं जिसमें केदार खंड और मानस खंड आपके उत्तराखंड के क्षेत्र माने गए हैं। केदार खंड का जो क्षेत्र माना गया वो कहा गया माया क्षेत्र से हिमालय तक के क्षेत्र को, माया क्षेत्र से हिमालय तक के विस्तृत क्षेत्र को केदारखंड, और जो मानस खंड में कहा गया है कि नंदा देवी पर्वत से लेकर कालागिरी पर्वत तक के क्षेत्र को आपका मानस खंड कहा गया है। केदार खंड का जो प्रयोग हुआ है वो गढ़वाल के लिए हुआ है, और मानस खंड का जो प्रयोग हुआ है कुमाऊं के लिए हुआ है। माया क्षेत्र कहीं ना कहीं हरिद्वार या गंगाद्वार क्षेत्र को कहा गया है। नंदा देवी पर्वत आपको पता ही है। पुराणों के अनुसार कहा गया है कि केदारखंड और मानसखंड के संयुक्त क्षेत्र को क्या कहा गया है? ब्रह्मपुर, खसदेश या उत्तरखंड कहा गया है। ठीक है, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार उत्तराखंड के लिए पाली भाषा में एक शब्द का प्रयोग हुआ है जो कि है आपका क्या? हिमवंत। किस शब्द का प्रयोग हुआ है? हिमवंत शब्द का प्रयोग हुआ है। वैदिक काल में उत्तराखंड को त्रित्सुजन का शासनकाल था। किसका शासनकाल था? त्रित्सुजन का शासनकाल था। और त्रित्सुजन में जो जातियां आती थी वो जातियां कौन कौन सी थी? वो जातियां थी आपकी पुरु, त्रित्सु, अनु, यदु और त्रिवसु, ये जातियां कहा जाती थी। कहा जाता है कि जो आपकी संजीवनी बूटी का लाने के लिए आपका हनुमान जी को भेजा गया था लक्ष्मण जी के लिए, वो यहीं आए थे उत्तराखंड और वहां के ध्रुवगिरी पर्वत से लेकर गए थे। तो ये थे आज के कुछ वन लाइनर क्वेश्चन। इसके बाद हम कुछ और बातों में बात करेंगे। ठीक है, और वन लाइनर क्वेश्चनों में बात करेंगे तो उसी के लिए अगली वीडियो का इंतजार करते हैं। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।